हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और एक बहुत बड़ा चेंज एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग को देखने को मिला है। मेंस के एग्ज़ाम पे जो जीएस का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जीएस का वेटेज सीजीएल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जीएस पढ़े बिना किसी का सिलेक्शन आसान नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग 2018 से 2022 तक जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं हुए हैं उन सारे पीवाई क्यू को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर अप करेंगे। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 4 साल में जो टीसीएस ने करवाए हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पे डिस्कस होंगे, टॉपिक वाइज होंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज का जो हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री पे हम लोग देखेंगे 2018 से 22 में कितने क्वेश्चन हैं और उन सब को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में ये 10 टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के आते हैं जिसमें स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज़ और भी इसमें जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री इसके बिना, इस टॉपिक को पढ़े बिना, इस टॉपिक के क्वेश्चन किए बिना कोई यहाँ से नंबर नहीं उठा पाएगा। 90% जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो इसी सब में से आते हैं। और इस 10 टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर होगा वो आप लोगों को यहाँ से मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, उसके साथ आपको टेलीग्राम पे आपका सॉल्यूशन भी उसका मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ जो है प्रिंटेबल फॉर्म में होगा, आप उसको प्रिंट करवा के पढ़ भी सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे। जो पहला टॉपिक होगा वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे होगा। जितने भी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन आए हैं एसएससी में वो सारे इसमें डिस्कस होंगे। जो बार बार रिपीट हुए हैं उसको तो एक ही बार मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम में एसएससी के रिपीट हुए हैं इन 4 सालों में, बता रहा हूँ। तो पहला टॉपिक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, बता दूं कि अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में लिखिए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HSRA है वो कब बना था? इसका आंसर आप पहले कमेंट में दे, अगर आता है तो। नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो HSRA है वो 1928 में बनाया गया था। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो 1928 में भगत सिंह के जरिए इसको बनाया गया था। एक्चुअली रिफॉर्म उन्होंने सिर्फ वर्ड जोड़ा था बस 1928 में, ये पहले से बना हुआ था। उसमें खाली उन्होंने HSRA जो था वो HRA था, तो उसमें आप भगत सिंह जी ने सोशलिस्ट का वर्ड जोड़ दिया था जो 1928 में उन्होंने किया था। इसलिए हम लोग HSRA को 1928 में फॉर्म्ड मानते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था 1920 में, जो अली ब्रदर्स ने किया था, वो प्रोटेस्ट था किसके खिलाफ? इनजस्टिस का। तो देखिए, ये जो खलीफा हुआ करते हैं तो उसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने जो है ना वहाँ पे खलीफा को कत्ल कर दिया था। उनके खिलाफ भारत में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। तो ये कहाँ के खलीफा थे? ये थे तुर्की के खलीफा। तुर्की के खलीफा थे जिनको अंग्रेज़ों ने बहुत सताया था, उन पे बहुत जुल्म किया था। तो इसी इनजस्टिस के लिए भारत में भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन का समय में वही था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज पतुरघाट पीजेंट रिवोल्ट हेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर टैक्सेशन पॉलिसी इन आसाम। आसाम में जो पॉलिसी था ब्रिटिश का टैक्सेशन का, उसके खिलाफ कब यहाँ पे जो है ना प्रोटेस्ट किया गया था? अगर आपको आंसर पता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर अपना। तो इसका आंसर है 1894। 1894 में
ये आसाम में प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, ये सारा एसएससी का है, ये सीजीएल का क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है ना, इस पे नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है, जो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट दूंगा मैं उसमें सारा आपका डेट भी लिखा रहेगा मेंशन। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड इन बंगाल इन 1876। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने क्या चीज़ इसमें से कौन सा एसोसिएशन फाउंड किया था? तो इसका आंसर आपका होगा इंडियन एसोसिएशन। ये वन ऑफ द फर्स्ट एसोसिएशन भी है इंडिया का। ठीक है ना, तो इंडियन एसोसिएशन है जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने इसको बनाया था। ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन को कब बनाया था वो भी डेट मेंशन है। ठीक है, तो वो भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है। तो पूछने को तो आपको एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछ सकता है। ये प्रीवियस ईयर में आया है तो इसलिए मैंने लिया है, तो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर है। इंडियन एसोसिएशन किसने फाउंड किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब फाउंड किया? 1876। कहाँ से बिलोंग करते थे या फिर कहाँ पर बना? बंगाल में बना। हो गया क्लियर। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि सरगरी का बैटल कब हुआ था? सरागरी का बैटल कब लड़ा गया था? तो इसका आपका राइट आंसर है 1897 में। ठीक है, ये अफगान के बीच में और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इनमें से किसको प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल ये भी जो है ना रिवोल्यूशनरी थे, एक जो है हमारे महान फ्रीडम फाइटरों में से एक हैं ये। लाल बाल पाल आपने सुना ही होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। तो ये वही लाल बाल पाल में से पॉल है ये, बिपिन चंद्र पॉल। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इनको हम लोग प्यार से इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी थी और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 दफ़ा के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। ठीक है, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जितना भी आपको पता है सब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, कहाँ बना, कौन पहले प्रेसिडेंट थे, पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, पहले क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन थे, इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, जितना भी आपको पता है नॉलेज है सब आप कमेंट में लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिकॉल होगा और एग्ज़ाम में भी आप जल्दी जो है ना देख के रिकॉल कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। 7वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया गया? इसमें से आपका क्या आंसर होगा बताइए। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल फ्लैग हमारा जो है वो किसने डिज़ाइन किया था? वो पेनकाली वेंकैया जी ने उसको डिज़ाइन किया था, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, इसको 2:3 के रेशियो में इसको बनाया जाता है। तो ये 22 जुलाई का दिन था, 1947 आपका ईस्वी था, सन था, जिस दिन नेशनल फ्लैग को हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग बनाया गया था। व्हेन डिड नन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड? कब एंड हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था वो आपको कमेंट में बताना है। एंड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किस इंसिडेंट के बाद हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है कि किस इंसिडेंट के बाद, किस वाक़या के बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड हुआ था? तो ये चोरी चोरा वाक़या जो चोरी चोरा के बाद हुआ था, जो यूपी में है, एक चोरी चोरा इलाका है, वहाँ पे जो है पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने वहीं से विड्रॉल कर लिया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। 9वां क्वेश्चन है आपके लिए कि इन विच ईयर वाज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? कब हुआ था? यहाँ पे आ गया। देखिए, बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है 1919 में और 1920 में, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1920 होगा। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट और ये 1920 दोनों सेम ही ईयर में हुआ था। ठीक है, आगे पीछे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट अपराइजिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक पार्ट? सरदार पटेल जी ने इनमें से कौन सा मूवमेंट में हिस्सा लिया था या कौन सा मूवमेंट उनके द्वारा लड़ा गया था? तो देखिए, इसमें जो मेन उन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया था जिसके बाद उनको सरदार का टाइटल भी दिया गया था, वो था बरदौली मूवमेंट। बरदौली मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो एक पीजेंट मूवमेंट था, मतलब किसानों के लिए उन्होंने लड़ा था। तो बरदौली में जो औरतें थीं, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल भी दिया था।
ठीक है, और ये 1928 में लड़ा गया था। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि हु रिनाउंस द हिज नाइटहुड टाइटल अगेंस्ट द जलियांवाला बाग एट्रोसिटी। जलियांवाला बाग जो पूरा जनरल ओडायर ने गोली चलवाया था तो हज़ारों लोगों की जान गई थी वहाँ पे। तो इसके बाद किसने अपना नाइटहुड का खिताब वापस किया था? तो इसका आंसर होगा, सिंपली सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी मार्कर नहीं आना, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। स्वराज पार्टी किसने बनाई है? स्वराज पार्टी किसने बनाई है? सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, किसने बनाई है? तो इसका आंसर होगा सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब बनाए हैं? 1930 में। सी आर दास जी कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु ये सी आर दास जी हैं। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया? 1939 में बनाया। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने? 1938 में बने। 1999 में 1939 में उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता, बट वो उनको नहीं बनाया गया किसी रीज़न के वजह से। तो उन्होंने अपना पार्टी बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक। किसके स्टूडेंट थे? चित्तरंजन दास जी के क्या थे? स्टूडेंट थे। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, हु लीड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 1930 में ये हुआ था मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने हैड वायलेटेड द सॉल्ट लॉ इन विच कोस्टली सिटी। कहाँ पे जो है उन्होंने सॉल्ट लॉ को जाके ख़त्म किया था? तो देखिए, डांडी मार्च हम लोग जानते हैं, डांडी की तरफ मार्च किया था उन्होंने, तो डांडी पे जाके उन्होंने ख़त्म किया था। 15वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने किस मूवमेंट में डू और डाई का नारा लगाया था? डू और डाई, करो या मरो। स्वदेशी मूवमेंट में नहीं लगाया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं लगाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं लगाया था। देखिए, इसमें इसका सब डेट बताइए तो क्या क्या है? स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? आरा कमेंट में लिखिए। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी बताया गया 1930 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी बताया गया 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, 1942 में। तो ये डू और डाई का स्लोगन गांधी जी ने डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट के ही दौरान बोला था। ये कहाँ हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ हुआ था आपका? ये आपका हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। कब हुआ था? 1942 में। यहीं से अगस्त ऑफर का भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल की शुरुआत कब की? देखिए, होम रूल मूवमेंट जो था, होम रूल लीग, इसमें एनी बेसेंट भी थे और बाल गंगाधर तिलक भी थे। इसका स्टार्ट 1916 में हुआ। ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज सत्याग्रह सभा एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा एस्टेब्लिश्ड की थी, बनाई थी, वो कब बनाई थी? तो इसका आंसर होगा 1919 में। ठीक है। वो एंटी रोलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने बनाया था। एंटी रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट छेड़ा था, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह सभा को भी बनाया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह जो 1923 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल और सीपीओ का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये है नागपुर में हुआ था 1923 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको लीड किया था। उसके बाद है आपका, कहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में गांधी जी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा अगस्त क्रांति मैदान। ठीक है ना, अगस्त क्रांति मैदान। देखिए, अगस्त क्रांति मैदान के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्वालियर टैंक मैदान एंड लोकेटेड इन सेंट्रल मुंबई। सेंट्रल मुंबई में ये लोकेटेड है। अगस्त क्रांति मैदान इसको जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट पे स्पीच अपना डिलीवर किया था यहीं से। ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, गदर पार्टी
कब बनी? तो इसका आंसर पहले ही आप लोगों के पास आ गया, 1913 में बनी। किसने बनाया था? लाला हरिदयाल और सोहन सिंह जी ने इसको बनाया था। 21वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनाया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका राइट आंसर आपका 1934 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं ताकि वहाँ से आप लोग नोट्स इजीली लेकर आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्रैक करने के लिए CGL आपको प्रीवियस ईयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिखा आ रहा है, क्या लिख कर आ रहा है, डैश वाज एग्जीक्यूटेड एट लाहौर इन नवंबर 1955 फॉर हिज रोल इन गदर कॉन्स्पिरेसी इन फरवरी 1915। 1915 में जो फरवरी 1915 में जो गदर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उसमें किसको फांसी की सज़ा दी गई थी लाहौर में नवंबर 1915 में? तो इसका आंसर आपको पता है क्या? इसका आंसर होगा करतार सिंह सराभा जी को। उसके बाद है आपको इन विच ईयर चिकागो कॉन्फ्रेंस, जो एक बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अपना स्पीच दिया था, वो कब हुआ था? तो इसका आंसर सबको आता होगा, आई होप। अगर आता है तो आप लोग दे सकते हैं कमेंट में आंसर। तो इसका 1893 होगा। बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है SSC में। ठीक है, ये 4 सालों के दौरान 2-3 बार ये क्वेश्चन देखा गया है अलग अलग एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता? नहीं, कोलकाता नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कटक। कटक में पैदा हुए थे सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको बीकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इन्होंने फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था गांधी जी को। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था गांधी जी को। 25वां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1930। तो अभी बताया गया कि 1930 में गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, फिर से एक बार रिवाइज करिए। चलिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? अभी बताया गया 1919 में हुआ था। नहीं, 1919 में नहीं हुआ था, 1920 में हुआ था। आप दिमाग का और कान खोल कर पढ़ो मेरा भाई, सही से पढ़ोगे तभी होगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होने वाला है। दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 में हुआ था, गांधी जी ने किया था, सोल्ट मार्च के भी नाम से जानते हैं। कहाँ तक हुआ था? दांडी मार्च, दांडी तक हुआ था। तीसरा है खिलाफत मूवमेंट, कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कहाँ के खलीफा को मारा गया था? तुर्की के खलीफा को मारा गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे हुआ था? अभी पिछला क्वेश्चन था, अगस्त क्रांति मैदान में हुआ था। ठीक है, जिसको ग्वालिया टैंक मैदान भी बोला जाता था। कहाँ पर है? सेंट्रल मुंबई में। तो सारा क्वेश्चन तो ईजी है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार? सही से सुनो ना यार, आराम से हो जाएगा। चुपचाप बैठ के पढ़ो, सुनो, हो जाएगा, निकल जाएगा CGL। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तुमसे बड़ा कोई चीज़ है क्या? 26वां नंबर क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनाया गया था उनमें से कौन से एक फाउंडर है इनमें? तो इसका आंसर आपका है राम मनोहर लोहिया। आप डिटेल पढ़ सकते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना, उसके फाउंडर कौन है और ये कब जो है ना डिसॉल्व हुआ। 27वां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पहला नंबर पे जाता है, HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें था। ये कब बना? HSRA कब बना? तो वहाँ पे क्या था बताइए आप तो याद हो जाना चाहिए था, बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा, नहीं निकलेगा आपका एग्ज़ाम, दीजिए आप। 1928 में किसने किया था? भगत सिंह जी ने किया था। सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन इसको बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को राम प्रसाद बिस्मिल जी ने 1924 में। ठीक है, ये अकेला, इनके साथ और भी बहुत लोग थे जो ये बनाए हैं, इसमें मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। ठीक है, इनका जो फेमस था काकोरी कॉन्स्पिरेसी, उसका नाम चेंज हुआ है। काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी था उसका नाम चेंज हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 28वां नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता इन 1876। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है,
दूसरे हिसाब से पूछा गया है, दूसरे हिसाब से पूछा गया है। चलिए बोलिए। अरविंदो घोष होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा, क्या होगा? हो गया, आंसर दे दिया आपने कमेंट में। पहले स्टॉप करिए और आंसर दीजिए, उसके बाद आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अरे शुरू, अभी ये तो बीच में तो आया यार क्वेश्चन, किस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं बताइए, क्या लेवल है? पीछे वाला क्वेश्चन आपको याद नहीं रह रहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन वही था, 20 नंबर शायद क्वेश्चन वही था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के साथ, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन जो हुआ था मोतीलाल नेहरू जी ने, और उनके साथ किसने किया था? ये भी क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो एसएससी में देखिए, यहाँ से समझ में आ रहा है, एसएससी में क्वेश्चन जो बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर ही बनाते हैं, बस उसका उनका लैंग्वेज चेंज हो रहता है, उनका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो चेंज रहता है, क्वेश्चन चेंज पूरा नहीं रहता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके वो लोग देते हैं। जैसे इससे पहले क्या था, नाम दे दिया था और बोला था किसने कब बनाया, नहीं स्वराज पार्टी किसने बनाया, ये था, 2 नाम था। यहाँ पे दे दिया मोतीलाल नेहरू जी ने, और किसने बनाया, दूसरे पर्सन का नाम पूछ रहा है, तो याद नहीं आया अभी तक आप लोगों को। चित्तरंजन दास बताया था उस वक्त पूरा, इनके स्टूडेंट थे, पॉलिटिकल स्टूडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी, पॉलिटिकल गुरु है ये चित्तरंजन दास जी। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन्स रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, क्या रेजिमेंट का नाम था? तो ये तो इजी है, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड द पीजेंट मूवमेंट इन बरदोली बिगिन, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, या सब बताया हुआ ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ऐसे ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका पूरा डेट वाइज में भी दे दूंगा, ठीक है ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ये है, ये कोई अलग से मैंने नहीं लिया है, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर ना हो, सारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी है, इसका आंसर आपको देना है 1928 होगा ईजीली। उसके बाद विच महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की मणिपुर के किस राजा ने, महाराज ने साइन किया था भारत सरकार से? तो ये नया क्वेश्चन है, ये बोल सकते हैं कि ये नया क्वेश्चन, ये नहीं आया, वरना सब ये भी प्रीवियस ईयर था, बार बार रिपीट है। बुधचंद्र सिंह, ये इन्होंने साइन किया था। When did the Indian Army liberate Goa from the Portuguese and declare it a union territory? गोवा को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? ऐसे फिर क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि गोवा को यूनियन टेरिटरी कब बनाया, इतना नहीं लिख के सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि गोवा को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, ठीक है, 1961 में। अब फिर ऐसे पूछ सकता है गोवा को स्टेट कब बनाया गया, ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन जब हुआ था तो एक हमारे जो लीडर थे वो इंजर्ड हो गए थे, सीरियसली इंजर्ड हो गए थे, तो वो कौन थे इनमें से? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय। चलिए, तो ये इजी है, लाला लाजपत राय हम लोग जानते हैं। इसके बाद ही जो है सॉन्डर्स का कत्ल हुआ था, सॉन्डर्स को मारा गया था, कत्ल क्या, उसको मारा गया था। किसके द्वारा सॉन्डर्स को मारा गया था, किल्ड हुआ था, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड बाबा रामचंद्र मेनली लीड द पीजेंट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा रामचंद्र जी ने जो थे वो कहाँ से लीड कर रहे थे पीजेंट मूवमेंट को? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका अवध, ठीक है। तो ये दोस्तों 35 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आप एक बार ध्यान से सुनिए, फिर से अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से एक बार सुनने से आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका नोट्स एक बार आप दोबारा पढ़ लीजिए तो आपको ये 35 क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट इसका लाएंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के भी इसमें होंगे, ठीक है। तो आप लोग चलिए मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन का आइकॉन को भी आप प्रेस करके रख लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।